देखिए, प्रेस हम हर बार करते हैं और हर महीने हमारी काउंसिल की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में देश का जो विज़न है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब के लिए तय किया है कि गुड गवर्नेंस से आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस काउंसिल के सदस्य हैं, लेकिन जब भी वो मीटिंग में आते हैं वो हर मीटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और सही बात है कि ऐसा लगता है कि उनको अपनी मेंबरशिप का डर लगता है, उसको रिचार्ज उनको करना होता है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए आते हैं। आज की मीटिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो अब आने वाली 5 तारीख को होंगे। पहला मुद्दा था जिसमें जो लोगों को बिजली के बिल हैं, डीआरसी से हम लोगों ने परमिशन ली है और उस परमिशन के बाद उनको लोग अपने किस्तों में भी उन बिल को दे सकते हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है, स्वच्छता मिशन को देश के प्रधानमंत्री के साथ हम लेके चल रहे हैं, उसके लिए भी एक गाइडलाइन तय की है और उस गाइडलाइन के माध्यम से लोगों को 1 महीने के अंदर लोग अपने सुझाव देंगे कि उनको क्या किस तरीके से दूर किया जा सकता है। सोलर पावर हमारा मिशन है, देश के प्रधानमंत्री जी का मिशन है और सोलर पावर में भी हमने एक समझौता किया है जिसमें ग्रीन एनर्जी लेने के लिए सोलर एनर्जी हम अपने यहाँ लेंगे। और लोगों के जो कर्मचारियों के जो आरआर हैं, उन आरआर को भी बदलने की हमने बात की है। तो लगातार ये जो एनडीएमसी में तमाम तरह के, चाहे कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, उनको एनडीएमसी लगातार तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कहीं ये चुनाव को लेके तो नहीं किया जा रहा 2024 के चुनाव? 2024 का चुनाव मतलब क्या? जो अभी आम जनता के जो मुद्दे, जैसे बिजली के बिल की बात की गई। नहीं, बिजली के बिल में तो हमने क्या किया, हर चीज़ को चुनाव के साथ कैसे आप जोड़ते हो? आप हर महीने की मीटिंग देखिए, हमारे लगातार मीटिंग होती है। हर सवाल को घुमा कर के देना कि चुनाव के लिए लेना, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। ये लगातार हर बार आरआर हम चेंज करते हैं, हर बार नई योजनाएं लेकर के आते हैं, हर मीटिंग को हम मंथली करते हैं, तो इसलिए इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव तो जो होगा तब होगा, लेकिन हमारा काम है जनता को रियायत देना, कर्मचारियों को बढ़ावा देना और एनडीएमसी को खूबसूरत बनाना। साथियों का अभिनंदन, स्वागत है। हमारे साथ हमारे पार्टी के बड़े नेता और एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, पार्टी के नेता और एनडीएमसी की साथी सदस्य विशाखा सेनाना जी, हमारे डायरेक्टर और बाकी निगम के साथी उपस्थित हैं। साथियों, आज की एनडीएमसी की बैठक में कई जनता से जुड़े मुद्दे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को लेकर, जो गुड गवर्नेंस को लेकर और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को लेकर आए हैं। आज की बैठक में 3 बैठकों को स्किप करने के बाद, मेंबरशिप जाने के दबाव के डर के बाद, जो ईडी से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उस डर और उसके बाद आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल जी आए। जैसा कि प्रावधान है और हमने पहले भी, अभी लॉ की रिपोर्ट है उस पर आनी है, हमने आज तीनों सदस्य जो हम वहाँ पर उपस्थित थे और हमारे सतीश जी वर्चुअली उसमें जुड़े हुए थे, हम सब ने चारों ने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके कहा कि इसको स्टडी करके अगली मीटिंग में, लॉ की मीटिंग में इसको लेके जाया जाएगा। और वो रेजोल्यूशन था टू बी प्लेस्ड बिफोर द काउंसिल इन दिस मीटिंग हेल्ड ऑन 28 to 4 द रेजोल्यूशन व्हिच आई एम डायरेक्ट डिजायर्ड टू प्लेस बिफोर द काउंसिल इन दिस नेक्स्ट मीटिंग हेल्ड ऑन दिस फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल रिगार्डिंग द नॉट अटेंडिंग 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ द केजरीवाल। और जो इस सेक्शन, जिस सेक्शन में कवर होता है, उस सेक्शन को हमने दिया गया और उसमें हमने सेक्शन 8 उसकी वैकेंसी ऑफ सीट की 3 लगातार बैठकों में केजरीवाल वाज एब्सेंट अमंग द मीटिंग ऑफ 29/11/2023 को केजरीवाल एब्सेंट है, 27/12/2023 को केजरीवाल एब्सेंट है, 24/1/2000, एक बार मैं सतीश जी भी कहूँगा एक बार, को एब्सेंट है। तो ये रेजोल्यूशन हम लोगों ने वहाँ मूव किया, जिसको एक्सेप्ट हुआ और उस पर आएगी, क्योंकि सेक्शन 8 सेज दैट if a member resigns has seat by writing under his hand, or if during 3 consecutive meetings a member is without the permission of the council absent from all the meetings thereof, the council may recommend to the central government that the seat of such member may be declared vacant। एक ये रेजोल्यूशन पास हुआ जो केजरीवाल जी की उपस्थिति में पास हुआ और चेयरमैन ने उसको लेके कहा कि तीनों मेंबर्स ने बाकी इसको कहा है, तो उस पर आगे डिस्कशन हुआ। दूसरा, मैंने केजरीवाल जी से पूछा कि केजरीवाल जी, आप भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते थे, भ्रष्टाचार, जब आपने पार्टी ज्वाइन, आप जब पार्टी बनाई तो आपने कहा था कि मैं कसम खाता हूं बच्चों की कि ना कांग्रेस से गठबंधन करूंगा, और इन तमाम नेताओं को जिनको आपने इंडिया अलायंस बनाया, आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो इन पे उनके पास जवाब नहीं था।
मैंने जनता से जुड़े मुद्दे और कई उनके साथ जब चर्चा करने चाहे तो अरविंद केजरीवाल जी पुनः जो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल बन गए हैं। छठी बार मैं रिपीट करता हूं, जनता से जुड़े मुद्दों से बचते हुए भाग गए। जैसा सतीश जी ने बताया, छठी बार अरविंद केजरीवाल आज काउंसिल की मीटिंग छोड़कर भागे, मीटिंग को बीच में एडजर्न किया। जो अब नेक्स्ट मीटिंग हमारी 5 मार्च की प्लान है, जो नेक्स्ट मीटिंग जिसमें हमारे रिमेनिंग एजेंडेज आएंगे, मैं मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को बताना और चेताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी कितनी बार आप भागोगे, आपको जनता से जुड़े मुद्दों का जवाब भी देना होगा, हिसाब भी देना होगा, आपके अपने भ्रष्टाचार का भी हिसाब देना होगा। आपने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि आप किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। पर यह आपको बता दे, जमीन फाड़कर एक आवाज आती है कि फिर एक बार मोदी सरकार और 400 पार मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में। हमने उनके सामने का सुन नहीं पाए, चेहरे पे पीड़ा दिखी और मीटिंग को एडजर्न कर भाग गए, क्योंकि उन्हें भी अंदर से पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होकर सरकार बनने जा रही है। साथियों, जिन मुद्दों पर आज एनडीएमसी में चर्चा हुई, डिटेल में आपके सामने रखता हूं। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो जनता से जुड़े बिजली के बिल कई बार आते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं अनेक अनेक कारणों से, कई बार